राजनीतिक गलियारे की हर वो हलचल मुद्दा होगा जनता का और बहस होगी आपकी। लोकसभा चुनाव से पहले देने होंगे कई सवाल, जनता के सवालों का देना होगा सीधा जवाब। देखते रहिए चुनाव के हर सवालों का जवाब सिर्फ नेशन 24 न्यूज टीम के साथ। सर, रंगा लोकसभा क्षेत्र में आप लगातार दौरा कर रहे हैं, किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स आप तक पहुंच रहा है? क्या लगता है किस तरह की वोट रैंकिंग होगी इस बार? देखिए, स्पष्ट है औरंगाबाद सहित पूरे 38 जिला में मुझे जिम्मेवारी मिली है। मैं जा रहा हूं, प्रथम मैं औरंगाबाद ही आया हूं। औरंगाबाद आने के बाद यह स्पष्ट लगा है कि हम लोगों ने जो उम्मीद किया था, अब लड़ाई सीधे बिहार की और देश की जनता बनाम भाजपा है। सिंबॉलिक तौर पर हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, परंतु निश्चित तौर पर जहां भी जाइए, जो न्याय पसंद लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वह तमाम लोगों के दिल और दिमाग में यही है कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। और प्रत्येक जगह 40 का 40 सीट हम लोग बिहार के अंदर जीत रहे हैं। और जो औरंगाबाद की हालात है, जातीय बंधन और दलीय बंधन सब टूट चुका है। सभी लोगों के जुबान से एक ही लालटेन याद है और ये अभय जी के पक्ष में लोग वोट करना चाहता है। कल आए तब से लगातार रास्ते से लेकर के आज सुबह में जो मिलने की हो रही है या फिर लोगों के बीच जाने का मुझे मौका मिला है, हम देख रहे हैं कि अपार मत से राष्ट्रीय जनता दल की यहाँ जीत होगी। लोग के अंदर काफी पार्टी के प्रति और वर्तमान जो यह चुनाव है, इस चुनाव में लोग तमाम चीज को भूल करके एक ही चीज जानते हैं कि आखिर रोजगार कौन देगा, इस देश को बचाने का बात कौन करता है, इस देश में जो बिकता हुआ भारत था उसे बचाने की लड़ाई कौन लड़ा है। और वर्तमान 2024 में अगर इस लड़ाई को लड़ना है बेहतर तरीके से, तो मुझे लगता है कि जनता लड़ रही है, पार्टी की बात तो भुला लीजिए। वर्तमान सांसद की बात करें तो जब आप दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कितनी समस्याएं आपको सुनने को मिली और कितनी योजनाएं, केंद्र की योजनाएं जो यहाँ पे लगा कि आपको? अब केंद्रांश की योजनाएं क्या खर्च किए नहीं किए, लेकिन आम आवाम से तो एक ही चीज चर्चा आ रही है कि इस औरंगाबाद को गुलामी से आजादी की तरफ ले जाना। और जो हालात रही, केंद्रांश की पैसा कहाँ खर्च हुआ नहीं हुआ, अभी तक आम आवाम के अंदर इसकी चर्चा नहीं सुनने को मिल रही है। तमाम लोग यही कर रहे हैं कि आज तक पता नहीं चला कि अपने केंद्र की जो सांसद कोष के पैसे हैं आखिर ये खर्च कहाँ किए। तो निश्चित तौर पर ये गरीब वंचित रहे हैं, आम आवाम वंचित रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि औरंगाबाद लोकसभा के अंदर जीतने के बाद कोई भी सामाजिक तौर पर सकारात्मक काम करने का काम ये सांसद के द्वारा किया गया है। इसलिए तमाम भाजपा के लोगों से बात हुई हमारी, भाजपा की तरफ से लोग भी टूट करके सीधे कह रहे हैं कि नहीं, इस बार गुलामी से स्वतंत्रता की तरफ ले जाना है औरंगाबाद को। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए गठबंधन जिस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वह काफी समर्थन हमें भाजपा के गठबंधन के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वह भी हमें समर्थन कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र के पैसे का जो लूटपाट इनके द्वारा मचाया गया, उन तमाम बदलाव को लेने के लिए सिर्फ हमारी गठबंधन ही नहीं, इस औरंगाबाद के एक एक लोग और भाजपा के भी जो न्याय पसंद लोग हैं वो अभी तैयार है। पीएम मोदी अभी जम्मू ही आके गए हैं, फिर उनका दौरा हो चुका है, फिर वो आ रहे हैं। क्या लगता है ये चुनाव में आते वक्त ये जो लगातार इनका दौरा पड़ जाता है, केंद्र क्यों है? कोई असर हुआ कभी? जब जब आ रहे हैं तो वो आधा खिलाफी लोगों को याद पड़ रही है। 2 करोड़ रोजगार याद पड़ रहे हैं लोगों को प्रत्येक साल। 15 लाख रुपए जो खाते में आना था प्रत्येक लोगों को, वह याद करा रहे हैं लोगों को। रोजगार की बात है, महंगाई की जो हालात है वह याद करा रहे हैं लोगों को। तो निश्चित तौर पर जितना ये दौरा करेंगे मोदी जी, उतना ही जो है महागठबंधन को फायदा होगा, एनडीए गठबंधन को फायदा होगा। उनके आने के बाद बिहार में जो एनडीए गठबंधन का वोट था वह खत्म हो रहा है
और इंडिया गठबंधन का वोट बढ़ रहा है। पता प्रत्येक जगहों पर आप पता करिए, उनके सभा जनसभा में जो हालात थी, जो उपस्थिति थी, उसका अंदाजा करिएगा। लोग नफरत कर रहे हैं, मोदी के झूठ को समझ गए हैं, और जो ठगने का काम देश को उन्होंने किया, ये तमाम लोग बदला लेने के लिए तैयार है। इसलिए आने जाने से चाहे सभा जितनी भी कर लें, इसके पहले उनके द्वारा जो सभा की गई थी, उससे सभाओं की संख्या इधर बढ़ी है। परंतु हम लोग खुश हैं कि जितनी सभा करेंगे, उनके वादा खिलाफी और झूठ को लोग याद करेगा, स्मरण करेगा, उनसे बदला लेने का काम करेगा। नीतीश जी आपके साथ थे, कसम खाए थे और अचानक जो है वो पलटी कर गए। क्या लगता है इसके पीछे की राजनीति क्या? ये राजनीतिक चरित्र को कहा नहीं जा सकता। उनके डीएनए टेस्ट करने का कौन बात का उठाया था? ये हम लोग नहीं करना चाहते। हम लोग के पार्टी का एक चरित्र है, संस्कार है, और जहां संस्कार ही नहीं हो, चरित्र ही नहीं हो, तो राजनीतिक चरित्र जिनमें नहीं बचा हो, उनके आने जाने का क्या बात करिएगा? नीतीश कुमार को इतिहास माफ नहीं करेगी। जहां से निकल गए थे समाजवादियों के बीच से, समाजवाद का इतिहास था उनका, समाप्त कर ली है। आज आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं, संविधान विरोधी के गोद में खेल रहे हैं, और संविधान विरोध करने वाले यह जो पार्टियां हैं भाजपा, उसके साथ जितने लोग जाएंगे, इतिहास में उनके काले अक्षरों में लिखी जाएगी, और निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है, धुतकारने का काम करेगा। ये देश के एक एक लोग वैसे लोगों को चिन्हित कर रही है, जो लोग संविधान की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, इंसानियत की लड़ाई, महंगाई की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, बेरोजगारी की लड़ाई में उसके किनारे से जो खड़े हैं, आने वाला दिन उन्हें लोग बख्शेगा नहीं। आने वाला दिन जो है, नीतीश कुमार को यह समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमने गलती किया था कि बिहार के लोगों ने इस तरह से धुतकार क्या लगता है नीतीश जी जाने के पीछे क्या? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, इस तरह का कुछ? ईडी सीबीआई के पीछे हम नहीं जानना चाहते। सवाल है कि ईडी सीबीआई, जब आप साथ थे तो कुछ तो बातें होती नहीं, स्पष्ट है। ईडी सीबीआई हो रहा था, तो फिर वो उसमें जाके शामिल भी हो गए। क्यों ऐसा क्यों लगा? ईडी सीबीआई क्या लालू परिवार से ज्यादा किसी को तबाह किया? बीमारी की हालत में हमारे नेता को 2 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा पूछताछ हुआ। क्या नेता हमारे भीगे? क्या झुके? क्या समझौता किए? तो नीतीश कुमार डरपोक नेता हैं, उन्हें डर लगा। जो संविधान बचाने की बात कहेगा, देश की वजूद बचाने की बात कहेगा, समाज को बचाने की बात फिक्र रहेगी, समाजवादियों के धारा को मजबूत करने की बात करेगा, वह ईडी और सीबीआई से डरेगा। डर गए, और डर करके जो बीजेपी के गोद में गए हैं, नीतीश जी को देखिएगा, या मोदी के गारंटी के साथ गए हैं। हम तो कह देते कि मोदी जी की गारंटी क्या है? क्या गारंटी है कि फिर जो है लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश जी पलटेंगे नहीं? इसलिए राजनीतिक चरित्र गिरा हुआ है। वैसे लोगों के विषय में हम ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझते। और बिहार के कोने कोने में चले जाइए, सभी नफरत कर रहे हैं इस नाम से। अब तो लोग अपने बेटा का नाम भी नीतीश रखने से हिचक रहे हैं। यही नीतीश की बात आ रही है, उसका शाब्दिक अर्थ ही पलटू समझ गया लोग। तो मेरा समझ है कि लोग अब अपने बच्चों का भी नाम नीतीश नहीं रखेगा। जो राजनीतिक चारित्रिक व्यवस्था इनकी बनी है, संस्कारिक चारित्रिक व्यवस्था इनकी बनी है, इसमें लगता है कि देश और राज्य के लोग, खास करके ऐसा कभी भी नहीं देखा गया था कि विधायक एक बार बनते हैं और शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के रूप में एक टेन्योर में 3 बार और 4 बार लेते हैं। देश का अहित हुआ है, राज्य का हित हुआ है, बिहार का हित हुआ है, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी अभी भी बांध के घूम रहे हैं शराब, जबकि उन्होंने कसम खाया था कि नीतीश जी को गद्दी से उतारने के बाद ही शराब खुलेगा। देखिए, सम्राट चौधरी, वो शराब खुलेगा या सम्राट चौधरी एक हथकंडा बने हुए हैं। सम्राट चौधरी का जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है, मजबूती कहीं से मिला तो मेरे यहां से मिला, मेरे दल से मिला है। परंतु जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से गिरावट उनमें लगातार आया है, उनके शब्दों के गिरावट की वजह से, तो निश्चित तौर पर हम तो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो कसम पहले खाए थे कि नीतीश को समाप्त करके ही पगड़ी खोलेंगे,
तो मुझे लगता है कि वह आज भी अपने दिल के अंदर संजो करके रखे हैं। और आप देख लेंगे, सही बात है कि लोकसभा चुनाव समाप्त हो रहा है, नीतीश भी समाप्त होंगे, उनकी समाप्ति होगी, तब मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी अपने पगड़ी को खोलेंगे। वह संकल्प लिए हैं, कसम खाए हैं, और वह कसम आज भी उनको याद है कि नीतीश को खत्म करना है, समाप्त करना है, तभी इस पगड़ी को खोलना है। इसलिए उनकी और उनकी संबंध अंदर से क्या चल रहा है, लेकिन पगड़ी आज भी कह रहा है कि नीतीश को समाप्त करने वाली पगड़ी उनको समाप्त करके ही खुलेगी। भरे मन से मुकेश सहनी आपके मन से वापस चले गए थे बीच में छोड़ के सभा को, और आज आपके साथ शामिल हुए हैं। 3 सीट पे उनका तय हुआ है आपके साथ गठबंधन में। क्या लगेंगे ये इस मुकेश सहनी को कहाँ देखते हैं? ये मुकेश सहनी की बात नहीं है। मैं देश के वैसे सभी नेताओं का ये सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं कि आज देश बचाने के समय में, संविधान बचाने के समय में, आरक्षण बचाने के समय में, इंसानियत बचाने के समय में अगर सामाजिक न्याय के धारा को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। मुकेश सहनी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, ये सम्मान करना इसलिए भी चाहते हैं कि वह आदमी समय पर जो बेहतर फैसला लिए हैं, समाजवादियों को मजबूत करने, देश को बचाने, आरक्षण को बचाने और संविधान को बचाने की लड़ाई के साथ वह हमारे साथ आए हैं। इसलिए उनको 3 सीटें मिली है। मैं तो उनको हृदय से शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं कि सामाजिक लड़ाई में आप अपने इतिहास को मजबूती से स्थापित करने के लिए जो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन को पहले आपने लात मारा और महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को अपना करके और बिहार की लड़ाई और देश की लड़ाई में आपने सहयोग किया है। इसलिए हम सैल्यूट करते हैं वैसे फैसले को और धन्यवाद देते हैं मुकेश जी। पप्पू यादव जी पे आते हैं, निर्दलीय उन्होंने नामांकन किया है, आपने बीमा भारती आपके तरफ से की है, कांग्रेस आपके साथ है, फिर इस तरह की राजनीति के पीछे का राज क्या है? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता है। भाजपा का जो राजनीतिक चरित्र है, कब हमारे ही टीम के कुछ लोगों को बरगला करके अपने पल्ले में ला करके उनसे कौन सा फैसला करवा लेगी, यह बड़ी मुश्किल है। परंतु उसके चरित्र को, भाजपा के एनडीए के चरित्र को हमारे देश के एक एक लोग समझ चुके हैं। और शायद लगता है कि पप्पू यादव जी का जो राजनीतिक रूप से स्थिति है बिहार के अंदर, संघर्ष करते हैं, माननीय नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु इस दौर में जो लड़ाई उनको लड़नी चाहिए, इस लड़ाई से अलग होकर के वो अपने आप को इतिहास में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उनको इस तरह की फैसला नहीं लेनी चाहिए। उनका तो आरोप है कि राजनीतिक हत्या था, मेरा पूरी तरह से मुझे खत्म कर देना था राजनीति से, इसीलिए इस तरह की षड्यंत्र। राजनीतिक हत्या लालू यादव जी राजनीतिक हत्या किसी का नहीं किया। इतिहास आप उठा के देखिए, अभी तो आप देखिएगा तो जो चाहे जेडीयू का या भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष हम ही दिए, मेरे दल से लोग गया है, और चाहे रामविलास जी चिराग आज चारों तरफ देश के अंदर चिल्ला रहे हैं और अपनी पार्टी की बातें कर रहे हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो रामविलास पासवान जी कब्बे मर गए होते अगर राज्यसभा नहीं भेजे होते। तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव को मजबूती देने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया है, लेकिन सामाजिक रूप से जो हालात लालू जी के परिवार को पप्पू यादव जी ने करने का काम किया, और निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ गए, या कांग्रेस कोशिश भी की, परंतु कांग्रेस वह नेता है, अगर संघर्ष करते हैं तो बहुत सारी उपाय है। इस लड़ाई को लड़ने के बाद में बहुत सारा फ्रंट है, उसके माध्यम से आप नेता स्थापित हैं और रह सकते हैं। परंतु अगर वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इतनी बड़ी जो देश की लड़ाई है उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह इतिहास और यह समाज उन पर जो विश्वास करते थे वह विश्वास टूटता हुआ दिख रहा है। और वहां बीमा भारती बहुत अधिक वोटों से जीतने जा रही है। कोई किसी से कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। पूर्णिया के शेर का सवाल है कि इस बार न शेर न बेटा न शेरनी न कहानी, सीधे कहानी है कि भाजपा को पटकनी देना है और देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इस समय बेटा हो या भाई हो या बहन हो, इन तमाम सवालों पर लोग जाना नहीं चाहता।
देश कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा, इसकी लड़ाई है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि चाहे जो भी चेहरा लेकर के कोई आ जाए, पिछली कहानी जो भी करना दिखलाना शुरू कर दे, लेकिन यह इतिहास कहता है कि यह लड़ाई जो अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी, यह लड़ाई जो हिटलरों की हालत थी, यह अंग्रेजियत से भी बड़ी लड़ाई है। इस देश को आजाद कराना है, इस देश को बचाना है। इसलिए पप्पू जी कोई फैक्टर नहीं है, वहां विभाजित रही।